अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। हमारा सबक है आज ज़म्मा। अरबी में पेश को ज़म्मा कहते हैं। ज़म्मा भी फ़तहा की तरह हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। ज़म्मा को पढ़ते हुए भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि झटका भी महसूस ना हो और मद्दा भी महसूस ना हो, यानी लफ्ज़ को हर्फ को खींचेंगे नहीं बल्कि इस तरह पढ़ेंगे कि ज़म्मा का हक़ अदा हो। मज़ीद समझने के लिए हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते। हमज़ा ज़म्मा उ, बा ज़म्मा बू, ता ज़म्मा तू, फ़ा ज़म्मा फ़ू, जीम ज़म्मा जू, हा ज़म्मा हू, खा ज़म्मा खू, दाल ज़म्मा दू, ज़ाल ज़म्मा ज़ू, रा ज़म्मा रू, ज़ा ज़म्मा ज़ू। मखारिज और सिफ़ात का हम ख़ास ख्याल रखेंगे। मैंने अब तक जो वर्ड्स पढ़े हैं उसमें आप देखें कि मखारिज का बिल्कुल वैसा ही हक़ अदा किया है जैसे उसका करना चाहिए। ता को हमने जब पढ़ा तो इसको बारीक रखना है। इसमें ता गम्मा तू, यानी कि ता और ता जो आगे हमारा आएगा उसमें और ता में फ़र्क है। ता बारीक पढ़ा जाता है, ता मोटा पढ़ा जाता है। ऐसे ही जब मैंने सा पढ़ा तो इसमें नरमी है, सीन में सख्ती है। सा में सीन की आवाज़ महसूस ना हो। ऐसे ही हा हरूफ हल्की है और हा को अदा करते हुए इसके मखारिज का ख़ास ख्याल रखना है। और फिर जब उसकी सिफ़ात आए तो उसको उस तरह से पढ़ना है जैसे मैंने रा ज़म्मा रू पढ़ा, क्योंकि रा मोटा हर्फ है और जब इसके ऊपर ज़म्मा आ जाती है तो भी इसे पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ा जाएगा। जब हमने कसरा में पढ़ा था तो हमने इसको देखा था कि रा बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन फ़तहा और ज़म्मा में रा मोटा पढ़ा जाता है। ज़ा ज़म्मा ज़ू, ज़ा में सख्ती है इसलिए इसको सख्ती से अदा करेंगे। और ज़ा और आगे सीन हरूफ सफ़ीरिया में से है, इनमें सीटी की आवाज़ महसूस होती है, लिहाजा हम सीन को पढ़ते हुए बारीक रखेंगे, स्वाद की तरह मोटा नहीं कर देंगे। सीन ज़म्मा सू, शीन ज़म्मा शू। शीन को मैंने शीन कह के क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके जो अगर हम उर्दू में देखते हैं तो शीन को जब हमने पहले देखा तो मखारिज के साथ, तो शीन को जब हमने इसके हिस्से किए तो इसके 3 हिस्से बनते हैं, शीन, या और नून। शीन या शी और आगे नून की आवाज़ भी ज़ाहिर होगी। तो जब हम इसको हरफ़न पढ़ेंगे तो हमने इस बात का ख़्याल रखना है कि इसकी कवाइद बिल्कुल ठीक तरह से अदा हों। शीन ज़म्मा शू। अब शू को लंबा नहीं करना, अगर लंबा करेंगे खींचेंगे तो इसमें मद महसूस होगी, और अगर एकदम छोड़ देंगे लफ्ज़ को तो उसमें झटका महसूस होगा। इसलिए हमने हर्फ को खींचना है, हरकत को नहीं खींचना। शीन ज़म्मा शू, स्वाद ज़म्मा सू, ज़ाद मोटे हरूफ में से है, ज़ाद ज़म्मा ज़ू, ता ज़म्मा तू, ज़ा ज़म्मा ज़ू। ये चारों हरूफ मोटे हैं, साद, ज़ाद, ता, ज़ा। इन सब में इस बात का ख्याल रखेंगे कि होंठों को गोल नहीं करना बल्कि ज़बान ऊपर की जानिब उठेगी। आइन है अगला हर्फ, हरूफ हल्की में से आइन ज़म्मा उ, गाइन ज़म्मा गू, फा ज़म्मा फू, क़ाफ ज़म्मा क़ू।
اس میں غین اور قاف دونوں موٹے حروف ہیں. اگلا کاف باریک پڑھا جائے گا جیسے ہم نارملی اس کو پڑھتے ہیں. کاف ضمہ کو، لام ضمہ لو، میم ضمہ مو، نون ضمہ نو، واو ہونٹوں کو نا تمام گول کریں گے اور بند نہیں کرنا. واو ضمہ وو، وو وو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وو. ہا ضمہ ہو، ہا ضمہ ہو، با ضمہ بو، ہا کسرہ ہی بوہی، تا ضمہ تو بوہی تو، خا فتحہ خا، با ضمہ بو خبو، ثا فتحہ ثا خبوثا، ذال ضمہ زو، کاف کسرہ کی زو کی، را پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے، زو کی، را فتحہ را زو کی را. اگلا را بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ضمہ ہے. را ضمہ رو، سین ضمہ سو روسو، لام ضمہ لو روسولو، را فتحہ را ضمہ رو، با ضمہ بو روبو، عین ضمہ او روبوعو، حمزہ فتحہ آ، عین کسرہ ای آئی. اب دونوں حرف کا ہم نے خیال رکھنا ہے، حمزہ منہ کے خالی حصے سے اور عین وسط حلق سے، اس لیے ان کو واضح پڑھنا ہے، عین کو بھی الف کو بھی. آئی آئی، لا ضمہ زو آئیزو، صاد ضمہ سو، حا ضمہ ہو سوحو. صاد موٹا پڑا جائے گا، زبان اوپر کو اٹھے گی اور ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے. سوحو، فا کسرہ فی سوحوفی، صاد صرف موٹا ہے، ہا اور فا باریک ہیں، سوحوفی. عین ضمہ او، فا کسرہ فی اوفی، یا فتحہ یا اوفیہ. واو ہونٹوں کو گول کریں گے، واو ضمہ وو، جیم کسرہ جی وجی، دال فتحہ دا